जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहनें, कैसे हैं आप? कैसी रही आपकी दीपावली की छुट्टी? अच्छी? हाँ, लगता है, क्योंकि दीपावली की छुट्टियों में आपने किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, एक कम कसौटी लिखने के लिए हाथ लगाया होगा, बाकी नहीं। बाकी तो आपको ऐसा ही लगा था कि हम पढ़ते ही नहीं। सच? शायद कोई होगा बीच में पढ़ा होगा, शायद। बाकी सबने किताबों को ऊपर रख दिया होगा। चलिए, अब हमारा नया सत्र जो शुरू हो चुका है, किताबें निकालें, पढ़ाई शुरू करें। हिंदी में हमने हमारे गद्य 14 तक देखा था। सुभाष बाबू का परिचय लिया था, याद है या वो भी भूल गए? याद तो रखना ही होगा, क्योंकि सुभाष बाबू का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी देशभक्ति थी, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी माहिती है। और उनसे हमें सीखना है कि देशभक्ति कैसे की जाती है, कैसे हमारे अंदर, हमारे लहू में ही देशभक्ति बस जाती है। तो वो सीखने के बाद, देशभक्ति के बाद, अब हम एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे जो निराश है, अकेला है, जिसका कोई पता नहीं है और दुखी है, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, ऐसे कोई अगर व्यक्ति है तो उनकी दशा कैसे हो जाती है, कितने लाचार होते हैं वो, कहीं उसका ठिकाना नहीं होता। ऐसा व्यक्ति के बारे में रामदास मिश्र ने हमारे सामने एक कविता रखी है, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप मुझे स्कूल के पते पर एक चिट्ठी जरूर लिखें, पर आप सब इतने आलसी हैं कि एक चिट्ठी लिखना आपसे बना नहीं है। एक प्रैक्टिकल भी हो जाता है आपका। चिट्ठी कैसे लिखी जाती है? पोस्ट ऑफिस से एक सादा पोस्ट कार्ड, 1 रुपये का पोस्ट कार्ड मिलता है, बुक्स में आपको लिख कर भेजना था। कुछ नहीं तो दीपावली की शुभकामनाएं तो लिख भेज सकते थे आप, पर कुछ नहीं किया आपने। आलसी है सब। पर अब आपको आलस को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि दीपावली तक तो ये लगता था कि चलो दीपावली के बाद हमारे स्कूल की शुरुआत हो जाएगी, संभावनाएं थी, पर खत्म हो चुकी संभावनाएं। अब तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक संभावना लगती ही नहीं है कि आप स्कूल में आएंगे, प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठेंगे और पढ़ेंगे। संभावनाएं बहुत कम है। शायद मार्च अप्रैल में हम मिले, शायद न भी मिले, आपको सीधी एग्जाम देने को भी जाना पड़े। इसलिए अब आलस छोड़ दीजिए। ठंडी के दिन शुरू हो चुके हैं, तो आप पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दें। दिन में सोना बंद करें, नींद नहीं लेनी है दिन में, और पढ़ाई को महत्व दें। जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उस वीडियो को ध्यान से सुने और फिर उसे स्वाध्याय पुस्तक में लिखे। आपकी पुस्तक में से स्वाध्याय नोटबुक में लिखने का प्रयत्न करें। याद कीजिए, खुद अपने आप टेस्ट लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना आप इस कोरोना की महामारी में आगे बढ़ने के लिए लायक नहीं है, ऐसा माना जाएगा। लायक बनना है तो समय के साथ जैसे भी चुनौती है, उस चुनौती से लड़ते हुए, मेहनत करते हुए में आगे बढ़ना है और बढ़कर दिखाना है। जो लोग मेहनतू होंगे निकल जाएंगे, आलसी होंगे पड़े रहेंगे। आपको पता है, हमारे शायद किसी के घर में पशुपालन करते हैं और भैंस होती है, कितनी आलसी होती है, बैठी रहती है। जो लोग बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, उनके जैसे होते हैं। इसलिए एक्टिव बनिए। आप इंसान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो कोरोना रूपी शत्रु को चुनौती देकर आप पढ़े। ऑनलाइन पढ़ना है तो भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, नया सब कुछ सीखेंगे। जीवन में जो सीखने लायक बात है वो भी सीखेंगे, और बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, मजे से पढ़ाई के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो लोग सच में मेहनतू हैं, आगे बढ़ने को तैयार हो जाए। जो लोग आलसू हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास अनेक हजार बहाने होंगे मेहनत न करने के। और जो लोग मेहनतू हैं ना, उनके पास बहाना नहीं होगा, पर वो खुद अपने आप से खुद कुछ न कुछ सीखते जाएंगे।
तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग आलसी हैं और कितने लोग मेहनतू हैं। फिर तो मुझे टाइटल देना है। चलिए, आलसी नंबर 1, आलसी नंबर 2 या मेहनती है लड़की, प्रशंसा करूँगी सबके सामने। सोच लीजिए आपको क्या करना है, भैंस जैसा बनना है या एक्टिव बनकर आगे बढ़ना है। सोचिएगा, क्योंकि घर पर रहकर अगर खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, नींद लेते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? ये जो समस्या है उसका समाधान कब आएगा पता नहीं, पर हमें कभी रुकना नहीं है। इस बात को सीख लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, रामदास मिश्र ने हमारे सामने एक कविता रखी है, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, जो कि हमारी 15 हमारा जो है पद्य 15 हिंदी में हम इस कविता को देखेंगे। रामदास मिश्र ने बहुत अच्छी बात कही है। आपने चिट्ठियाँ तो देखी होगी, पर कोई चिट्ठी ऐसी हो जिस पर छाप नहीं है। जैसे कि पोस्ट कार्ड आता है तो पोस्ट का सिंबल, उसकी छाप होती है उसके ऊपर, पर छाप नहीं है और उस पर पता भी नहीं लिखा है। न पता लिखा है और न ही वो छाप है। और वो जो पोस्ट कार्ड है, कोई उसे लेगा? अगर कोई डाकिया उसे देने के लिए जाएगा तो कोई उसे लेगा कि नहीं, ये मेरे पते पर नहीं आया है, ये मेरा नहीं है। सब कोई उसे मना कर देगा कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और वो डाकिया उस डाक को लेकर घर घर घूमता है, पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उस डाक में क्या है, उस पोस्ट में क्या है? तो उस चिट्ठी में किसी का दर्द भरा पड़ा है। ऐसा दर्द है कि उस दर्द को कोई लेने को तैयार नहीं है। ऐसा दर्द है जो फड़फड़ा रहा है बाहर निकलने के लिए। वो दर्द किसी को सुनाने के लिए फड़फड़ा रहा है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी की दशा ऐसी आ सकती है। आजकल तो दुनिया इतनी स्वार्थी हो जाती है कि आंखें बंद कर लेती है कोई दुखी को देखकर, और फिर कहती है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। किसी को दुख में तड़पते हुए देखकर दिल में दर्द नहीं होता। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं। किसी को दुख देते हैं पर उन्हें दर्द नहीं होता कि अरे ये दुख मैं दे रहा हूँ, कल जाके भगवान वही दुख मुझे देंगे। समझते ही नहीं। कर्म तो कैसा है, किसी को छोड़ता ही नहीं, पर फिर भी लोग अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि किसी को दुख देते हैं, किसी को दर्द देते हैं और उन्हें जरा भी अंदर से अफसोस नहीं होता, क्षोभ ग्लानि नहीं होती, तो वो इंसान नहीं कहलाते, पशु है पशु। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनना है। तो यहाँ जो रामदास मिश्र ने हमारे सामने रखी है ना जो बात कि चिट्ठी है कैसे, जो बेरंग है, छाप नहीं है, बेनाम जिसमें पता नहीं है और कोई उसे लेने के लिए तैयार नहीं, तो उसकी दशा क्या है इस कविता में हमारे सामने रखी है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, फिर काव्य गान करेंगे और कविता का जो संदर्भ है विस्तार से कल हम समझेंगे। चलिए प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना आपको इसलिए याद रखनी है कि अगर परीक्षा में इस काव्य का प्रश्न पूछा जाए तो उसमें से प्रस्तावना आप लिख पाए। ओके, चलिए। रामदास मिश्र का जन्म गांव डुगरी जनपद गोरखपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव बिशनपुर में हुई। उन्होंने मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा बनारस से प्राप्त की। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति होकर दिल्ली में बसे हुए। पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी, ये सब उनकी कविता संग्रह है। हंसी ओठ पर, आँख नम है, ये ऐसे में जब कभी आम के पते, तू ही बता ए जिंदगी, हवाएं साथ है, आदि उनके गजल संग्रह है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदि मराग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस,
परिवार, बचपन भास्कर का आदि उनके उपन्यास हैं। खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का एक दिन आदि उनके कहानी संग्रह हैं। उन्होंने ललित निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण जैसे विद्याओं की में रचना की है। मिश्र जी कवि शेखर सम्मान, शलाका सम्मान, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य विद्या वाचस्पति सम्मान, व्यास सम्मान, दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इस कविता में डाकिया के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना, किरदार मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भूमिका जो हमारे सामने, एक ऐसी व्यक्ति जो ऐसी भूमिका हमारे सामने रखता है कि जो दुख, दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों तक मानवीय संवेदनाएं और उम्मीद बांटता फिरता है। दुख, दर्द और अकेलेपन से जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ मानवीय संवेदनाएं, उम्मीद बांटता फिरता है। डाकिया एक ऐसा बिंब है, एक प्रतीक बिंब है जो उन लोगों तक सहानुभूति और करुणा पहुंचाने का काम करता है जिनका अपना कोई नहीं है। कवि कहता है कि बिना नाम और पते की चिट्ठियां जिन पर भेजने वालों ने जरूरी डाक टिकट भी नहीं लगाया है, ऐसी चिट्ठियों को कोई एक व्यक्ति तक पहुंचाने के बजाय डाकिया समाज के संपूर्ण पीड़ित समुदाय को पहुंचाकर आश्वस्त करना चाहता है कि डाकिया एक ऐसी चिट्ठी जिसमें दुख दर्द भरा पड़ा है, पर उस पर बेनाम, लेकिन जो कि बेनाम है, सब पता नहीं है, बेरंग है कि उसमें कोई छाप नहीं है, ऐसी चिट्ठी डाकिया घर घर जाकर लोगों को दिखाता है। तो डाकिया क्यों घर घर जाता है जिसमें पता नहीं है वो चिट्ठी लेकर? तो वो इसलिए जाता है कि अगर वो उस चिट्ठी में जो दर्द पड़ा है वो अगर किसी को स्पर्श कर ले, किसी के अकेलेपन को वो दूर करना चाहता है, किसी के दुख दर्द को बांटना चाहता है, और इसलिए डाकिया ये प्रयत्न करता है। इस जमाने में हम देखते हैं कि लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि खुद का सुख और खुद के दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कभी सोचते ही नहीं। गलत है ये बात। खुद से ज्यादा हमारे किसी काम से दूसरों को दुख न हो वो हमें सोचना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं और दूसरा कोई उससे दुखी होता है तो हमें रुक जाना चाहिए। इतना स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए कि दूसरों को दुख देकर हम सुखी हो जाए। पर आजकल इंसान इतना कि हम क्या करें, हम लाचार हैं, अब तो ये सब चलता रहेगा, ऐसा कह के मजबूरी का नाम बताकर लोगों को दुख देकर खुद भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। पर याद रखिएगा, भौतिक सुविधाएं आपको सुविधा दे सकती है, सुख नहीं। सुख तो मन से होता है, और मन सुखी तभी होता है जब हम किसी को खुशी देते हैं, दुख नहीं। किसी को खुशी देंगे तभी आपके दिल को तसल्ली होगी, खुशी मिलेगी। इसलिए हर दिन एक ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी छलक जाए, हमारे कारण कोई दूसरा व्यक्ति हंस पड़े, खुश हो जाए। बस ये हमारा अच्छा काम है और ये हमें करना चाहिए। पर हमारे कारण कोई रो पड़े ऐसा काम कभी हमें नहीं करना है। संकल्प कीजिएगा, अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे आप। चलिए पहले काव्य का जो है पठन कर लेते हैं और उसके बाद मैं कल आपको उसका पूरा संदर्भ समझाऊंगा। कब से यह बेरंग बेनाम चिट्ठियां लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है। दर दर मतलब घर घर। कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का, कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का। कौन जाने किसका अनकहा दर्द किसके नाम इस बंद लिफाफे में है। पत्ते की तरह कांप रहा है। पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता, सूखा पत्ता कैसे कांप रहा है, पत्ते की तरह कांप रहा है। मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम। शायद वह भी इसी तरह सत्रों के होठों में अपने दर्द कशे यहाँ वहां घूम रही होगी। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये बेरंग लावा
चिट्ठियाँ किसी दिन लावारिस जगहों पर कटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी। पर कटा, पर मतलब पाँख। अगर किसी पंछी की पाँख कट गई हो तो कितना फड़फड़ाता है वो। तो हमने जो बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ लिखी होगी वो भी इस तरह दर्द में फड़फड़ाती होगी। और कभी कभी किसी दिन कोई अजनबी इन्हें कौतूहलवश उठाकर पढ़ेगा तो तड़प उठेगा, ओह, बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी। कि पर कटे पंछी की तरह चिट्ठी फड़फड़ाती होगी और न जाने कोई व्यक्ति किसी दिन उस चिट्ठी को खोलेगा, पढ़ेगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये चिट्ठी तो मेरे लिए ही थी, किसी ने लिखी थी। तो यहाँ कवि ने खास मकसद ये है कि इस चिट्ठी में जो लिखा है उसमें दुख दर्द भरा पड़ा है और डाकिया है कि किसी का दुख दर्द दूर करने के लिए चिट्ठी लेकर सभी के घर घर जाता है कि भाई आपका है, पर कोई उसे स्वीकार नहीं करता, मना करता है। पर कोई एक व्यक्ति और ये चिट्ठी जो है अपने लिफाफे में फड़फड़ा रही है, दर्द बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, पर कोई इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अचानक कोई सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति उसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ओ, ये चिट्ठी तो मेरे ही नाम थी, मेरे लिए ही लिखी गई थी। तो पूरा कविता का विस्तार, उसका जो रेफरेंस है वो हम कल सीखेंगे। आज बस आप काव्य का पठन करना सीखें और रामदयाल मिश्र की अन्य रचनाएं अगर आप गूगल पे सर्च करके पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, तो कुछ नई जानकारी भी आपको मिलेगी। ओके, जय श्री कृष्ण।